ये परेड हो रही थी, उन्होंने बोला परेड में जय जय श्री राम, हमने बोल दिया जय भीम, तो उन्होंने हमारे पे लाठीचार्ज करा बहुत। नमस्कार, मैं राहुल यादव, मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। ऐसा लगता है कि हमारे देश में जय श्री राम का नाम भक्ति भाव के लिए कम, लेकिन उपद्रव या विवाद बढ़ाने के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आपने भी देखा होगा, किसी दूसरे धर्म या दूसरी जाति के खिलाफ बगावत करनी हो, उपद्रव करना हो, तो जय श्री राम का नारा लगा दो, एक पूरी भीड़ आपके पीछे हो लेती है और दूसरे धर्म के ऊपर चढ़ाई भी कर देती है। लेकिन गनीमत थी कि अभी तक हमारे स्कूल इससे बचे हुए थे। जो स्कूल होते हैं वो दरअसल किसी भी धर्म को सर्वोच्च नहीं समझते हैं। यहाँ पर सभी बच्चे एक समान होते हैं और इसीलिए स्कूलों में जो यूनिफॉर्म होती है, जो बच्चे ड्रेस पहनकर आते हैं, सबकी एक जैसी होती है, ताकि कोई भी दूसरे बच्चे का जाति या धर्म पहचान ना सके, जिससे कि उनमें आपस में भाईचारा बना रह सके और जाति और धर्म के नाम पर उनके भीतर एक विवाद या फिर तनाव पैदा या फिर ईर्ष्या पैदा ना हो सके। ये स्कूलों का एक नियम था, स्कूलों की एक प्रणाली थी। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि जब भी स्कूलों में प्रार्थना होती है तो उसमें भी जय श्री राम का नाम नहीं लिया जाता है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि स्कूलों में भी जय श्री राम के नारे लगाकर एक विवाद खड़ा किया जा रहा है। दरअसल जो ताजा मामला आया है बागपत से आया है। बागपत के धनोरा गांव में एक धनोरा इंटरमीडिएट कॉलेज है। यहां पर अलग अलग जातियों के बच्चे पढ़ते हैं। तो सुबह प्रार्थना हो रही थी और प्रार्थना होने के बाद एक परेड निकाली जा रही थी। ये स्कूलों का नियम होता है, रोज की तरह ये भी एक आम दिन था। लेकिन जब वहां पर भारत माता की जय के नारे लगाए जाने के लिए बोला जाता है तो कुछ बच्चे वहां पर जय श्री राम के नारे लगाते हैं। जब वो जय श्री राम के नारे लगाते हैं तो दूसरी तरफ कुछ बच्चे जय भीम का नारा लगा देते हैं। अब यहीं पर विवाद बढ़ जाता है। अब जिन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया, बताया जा रहा है कि गुज्जर थे, जाट थे, और जिन्होंने जय भीम का नारा लगाया, जाहिर सी बात है, बहुजन समाज के बच्चे थे। तो पीटीआई जो था, जिसके सामने ये सारा वाकया हो रहा था, उसने जय भीम बोलने वाले बच्चों को उस भीड़ से अलग कर दिया, परेड से अलग कर दिया, और फिर वहां पर मुर्गा बनाकर उनको डंडों से पीटा गया। उनके शरीर पर निशान तक हो गए और बुरी तरह से उन्हें जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया। और ये कोई करने वाला कोई और नहीं था, जय श्री राम बोलने वाले बच्चे नहीं थे, बल्कि वो पीटीआई था जो उनकी परेड करा रहा था। अब आप इस घटना से जरा अंदाजा लगाइए। एक शिक्षक होता है, उसके लिए सभी बच्चे बराबर होते हैं। अगर कोई गलती करता है तो उसे सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर जय भीम बोलना एक गलती है तो फिर जय श्री राम बोलना गलती कैसे नहीं है? ये परेड हो रही थी, उन्होंने बोला परेड में जय जय श्री राम, हमने बोल दिया जय भीम, तो उन्होंने हमारे पे लाठीचार्ज करा बहुत। किन्होंने बोला था जय श्री राम? गुज्जर के थे और जाट के थे। हाँ, और हमने बोल दिया जय भीम, हमें अलग निकाल के लाठीचार्ज बढ़िया तरीके से हुआ, पूरा मुर्गा बना गया। कितने बच्चों ने? हम थे 5-6 लड़के थे, लील पड़े हुए थे बिल्कुल। वीडियो बना रखे हमने, वीडियो दिखाई बिनोली, वहाँ कुछ नहीं हुआ हमारा बिनोली। यहाँ एसपीओ। अगर जय भीम बोलने वाले बच्चों ने जय भीम बोलकर गलती की तो जय श्री राम बोलने वाले बच्चों ने भी कोई बहादुरी का काम नहीं किया। अगर जय भीम बोलना गलती है तो जय श्री राम बोलना भी गलती है। तो कायदे से स्कूल प्रशासन को दोनों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, दोनों को सजा देनी चाहिए थी। लेकिन यहां पर सजा दी जाती है सिर्फ उन बच्चों को जो कि जय भीम के नारे लगा रहे थे। तो जो बहुजन समाज के लोग हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हैं, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो जाहिर सी बात है उसमें हिंदू रहेंगे और हिंदुओं में अलग अलग जातियों के लोग भी रहेंगे, बच्चे भी पढ़ने जाएंगे स्कूल में। और अगर स्कूलों में ही उन बच्चों को जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया जाएगा, जय भीम बोलने पर उनको सजा दी जाएगी। वैसे होना तो यह चाहिए कि पाठ्यक्रम में बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में, अपने इतिहास के बारे में बताना चाहिए। उन्होंने संविधान लिखा, उन्होंने अपने जीवन में 32 डिग्रियां हासिल की और फिर वो भारत लौटे और उसके बाद भी उनको अलग मटके से पानी पीना पड़ता था और वो अपने आप को बहुत अपमानित महसूस करते थे कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद उनके साथ जातीय भेदभाव किया जाता है। लेकिन उनके संघर्षों के बारे में सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी, कोई पाठ्यक्रम में शिक्षा की व्यवस्था नहीं करेगी। लेकिन अगर बच्चे जय भीम बोलेंगे तो उनको सजा दी जाएगी। और ये कोई पहला मामला नहीं है।
और कहीं बाहर का मामला नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का मामला है। वो उत्तर प्रदेश जहां पर राम राज्य की कल्पना की जाती है। कहते हैं कि राम राज्य चल रहा है, सारा माफिया खत्म हो गया है। हां, खत्म हो गया है, क्योंकि अब सारा माफिया एक ही पलड़े में आ चुका है। आप सब जानते हैं वो कौन है। धर्म के नाम पर आप कुछ भी उपद्रव करिए, विवाद करिए, लड़ाई झगड़ा करिए, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। पुलिस आपके सामने नतमस्तक नजर आती है। यकीन नहीं होता तो आप जरा पीछे पलटकर देखिए। कांवड़ यात्रा चल रही थी, लगातार कांवड़ियों ने जो उपद्रव मचाया, गाड़ियों पर हमला बोला, महिलाओं के साथ बदसलूकी तक की, लेकिन उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ? उल्टे योगी आदित्यनाथ जी उनके ऊपर फूल बरसाते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो सिंह है वो किंग है, यानी कि यहां पर एक जाति व्यवस्था चल रही है और उस जातीय व्यवस्था के अनुसार ही न्याय तय किया जाता है। और इससे बड़ा संविधान का अपमान हो नहीं सकता है। मनुस्मृति के अनुसार कुछ लोग इस संविधान को बदलना चाहते हैं और चाहते हैं कि जिस प्रकार मनुस्मृति में लिखा हुआ है, जो बहुजन हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, उनको फिर से वहीं पर लाकर खड़ा कर दिया जाए, जहां ना उनके पास शिक्षा हो, ना उनके पास रोजगार हो, सिर्फ एक काम हो, अपनी से ऊंची जातियों के लिए उनके घृणित काम करना, उनकी गुलामी करना। जो काम वो करने में घृणा महसूस करते हैं, वो काम उन जातियों को सौंप दिए जाए। और शायद यही एक हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है। जो लोग हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, आखिरकार हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या उसमें भी ऐसे ही ऊंच नीच जात पात बनी रहेगी? क्या उसमें भी अपने ही धर्म के लोगों को, अपने ही भाइयों को सिर्फ इसीलिए दरकिनार कर दिया जाएगा क्योंकि वो दूसरी जाति के हैं, क्योंकि वो ब्रह्मा के मुख से पैदा नहीं हुए हैं, क्योंकि वो ब्रह्मा के चरणों से पैदा हुए हैं, इसीलिए वो समाज, वो जाति हिंदू धर्म में घृणा का कारण बन जाती है, इसीलिए वो जाति नीची हो जाती है? क्यों? बड़ा सवाल ये है। और आखिरकार वो बहुजन समाज जो वर्षों से इन आदर्शों को अपने कंधों पर ढोता रहा है, जिन्होंने बार बार मंदिर जाने की कोशिश की, लेकिन हर एक बार जब भी उन्होंने कोशिश की, उन्हें मंदिर से बाहर खदेड़ दिया गया, उनको उनकी औकात दिखाई गई और वो फिर से मंदिर जाने की कोशिश करते हैं। जय भीम, बाबा साहेब अंबेडकर, तथागत गौतम बुद्ध, कांशीराम साहब, ज्योतिबा फूले, ये जितने भी हमारे महापुरुष रहे हैं, इन्होंने साफ साफ सरेआम हिंदू धर्म का बहिष्कार किया है। दोस्तों, सच्चाई कड़वी है, मैं भी हिंदू हूं, लेकिन सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। जो सच्चाई है वो है। क्यों? इसके पीछे का कारण आप सभी जानते हैं। जहां पर इंसान को जन्म और जाति के आधार पर ऊंचा और नीचा साबित कर दिया जाए, समाज में उसकी हैसियत क्या रहेगी, सिर्फ उसके जन्म के आधार पर उसकी हैसियत तय की जाए, तो ऐसे समाज को आखिरकार एक पढ़ा लिखा बहुजन, दलित, पिछड़ा, आदिवासी कैसे स्वीकार कर सकता है? और यही किया बाबा साहेब अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, कांशीराम साहब ने, यही किया तथागत गौतम बुद्ध ने। उन्होंने सभी जातियों को एक समान माना, सभी इंसानों को इंसान समझा। उन्होंने समझा कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म, सबसे पहला धर्म इंसानियत का धर्म है। लेकिन आज जय भीम बोलने के ऊपर मुर्गा बनाकर जाति सूचक शब्दों से संबोधित करके उनको बुरी तरह से पीटा गया। और पीटने वाला कौन? एक शिक्षक। वो शिक्षक जो सभी को समानता का पाठ पढ़ाता है, जो सभी को बराबरी का हक दिलाता है। अब जरा सोचिए, जब स्कूल में शिक्षक ही ऐसे हों, तो आखिरकार जो युवा है, जो हमारे देश के भविष्य है, उनसे क्या ही उम्मीद रखी जा सकती है? तो सबसे पहले उन शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और आज तो हमारे संविधान में भी लिखा जा चुका है, नए कानून बन चुके हैं कि कोई भी शिक्षक किसी विद्यार्थी पर हाथ नहीं उठा सकता। ये घोर अपमान होता है, ये क्राइम होता है, ये गुनाह होता है। बाकी आपका क्या सोचना है इस पूरे मुद्दे के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।